Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so yesterday we have done with the institution, है ना? Working of the institution हमने start करा है. Is it or Good not? afternoon, sir. Working of the institution. Yes, sir. Good afternoon. So Good आपका afternoon, sir. मंडल कमीशन सबको समझ में आ गया? Good afternoon, everyone. मंडल कमीशन समझ में आ गया था सबको? पढ़ा किसी ने after this class बुक से पढ़ने की कोशिश करी? Just tell me. मंडल कमीशन एंड देन वी हैव कम ओवर द लोकसभा इलेक्शन 1989 में उसकी मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेड व्यूज थे वो कैसे लॉ में चेंज हो गए थे दैट एक्चुअली कम आफ्टर लाइक इलेक्शन 1989 में 1990 में वो एक लॉ बन गया था, है ना? एक प्रॉपर्ली लॉ था. लॉ को किसको थ्रू आता है? एक देयर वाज इंस्टीट्यूशन ना. इंस्टीट्यूशन कौन सा था? इलेक्शन वो वाला इंस्टीट्यूशन. जस्ट टेल मी द इंस्टीट्यूशन. ऑफिस मेमोरेंडम. आपने बुक में चेक करा ऑफिस मेमोरेंडम किसने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के थ्रू आया था ना. पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू द डिसीजन मेकर्स. अब देखो आपने चेक करा पता चला कि चलो एक मंडल कमीशन के थ्रू एक देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग वाज केम अप. ओके, कि चलो उन्होंने एक रिकमेंड करा कि इंडिया को एक अपलिफ्ट वी नीड टू गिव अप सम रिजर्वेशन टू द सोसाइटी दैट इज टू अपलिफ्ट देम. इज इट और नॉट? ऐसे कुछ रिकमेंडेशन हुआ था ना? याद है किसी को कल की क्लास थोड़ा बहुत? टेल मी. यस, कितने आप लोग? हाउ मेनी? 1 2 कम आवाज तो लाइक 8. प्रियंका, अंकित, सुमन, अमृता, आदित्य, नेहा. टेल मी. अभिषेक एंड बादल आल्सो. मंडल कमीशन में क्या रिकमेंडेड करा था उन्होंने कि लाइक जितने भी देखो अभी आज की डेट में अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन द सेंस ऑफ बेसिकली कास्टिज्म बेस्ड नहीं था वो, बट कास्टिज्म बेस्ड हो गया वो अभी. ठीक है, कास्टिज्म बेस्ड रिजर्वेशन नहीं था बट इट हैज एक्चुअली कम इन अ वे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप को उनको आगे करना चाहिए था, आगे करना था. तो वो एक लॉ बन गया. अब लॉ कैसे बना? डिसीजन मेकर. अब उसको डिसीजन को लिया किसने? चलो एक आज का ही सिनेरियो ले लो. आज आपको पता है न्यूज में, अगर आप न्यूज चैनल को ओपन कराए न्यूज में कुछ पता चल रहा है, कुछ हो रहा है इंडिया में. देयर इज समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ. पंजाब हरियाणा कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है. देख, किसी को पता है अभी कुछ न्यूज में? इज देयर एनीवन दोज हु नो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन द न्यूज और इन द बॉर्डर? दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ क्या हो रहा है आज? Actually, the farmers are agitating, like the farmers are wanted to come in Delhi, okay, just to protest for the farmers bills जो pass हुआ है ना, तो उसके regarding that they are actually wanted to change it or they wanted to talk to the like central government से बात करना चाहते हैं तो they wanted to come in Delhi. तो इसी बात को अगर हम इसी पे लेके आते हैं तो डिसीजन ले लिया गया. डिसीजन मेकर जो होते हैं हमारे, जिसने भी डिसीजन बनाया तो कैसे होता है? देखो, द ऑफिसर was merely implementing the instruction. अब देखो ऑफिसर्स, अब ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट लास्ट टाइम पे हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट एक्चुअली एक रोल है. गवर्नमेंट पार्टी अलग है, गवर्नमेंट एक काम करते हैं. गवर्नमेंट में काम करने का तरीका होता है. अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं नॉर्मल, एक किसी भी आप गवर्नमेंट ऑफिस मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या एसडीएम ऑफिस जाते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस जाते हो, कुछ आपने सर्टिफिकेट बनवाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है आपने. ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है? किसी को पता है? इज एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट? मीन कि आप यहाँ के रहने वाले इंसान हो, मतलब डोमिसाइल ऑफ हरियाणा. अगर मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना हो, सर कौन डोमिसाइल सर्टिफिकेट. डोमिसाइल हाँ, डोमिसाइल मीन्स होता है हिंदी में होता है मूल निवासी सर्टिफिकेट. अगर इफ आई वांटेड टू मेक अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, सो आई कांट बी एबल टू मेक इट. क्यों मैं नहीं बनवा पाऊँ? बिकॉज आई डोंट हैव लाइक आई एम नॉट लिविंग इन हरियाणा, that's why I'm not able to, but I wanted to make it a domicile of Delhi, so I can be make it like it will be like it will be made because I was living in Delhi and there's a particular thing, उसके लिए कुछ conditions होती है. ओके, तो वो जो होता है जब आपने सर्टिफिकेट बनवाया, अब उसको बनाने के लिए अब ऑफिसर्स तो बैठे हुए, ऑफिसर्स के नीचे जो भी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन तो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो ऑफिसर्स आर देयर, दे विल गोइंग टू देखो वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद आपको साइन करके मतलब डॉक्यूमेंट दे देते हैं. ठीक है, बट नाउ
ऑफिसर्स तो अपना काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एक उसके पीछे आपको पता होगा कि अगर किसी ने अभी तक तो आप क्लास में किसी ने अभी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर विजिट करा हो या कुछ बनवाया हो, उनको पता होगा कि एक ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए देयर इज लाइक फाइल टू फाइल ट्रांसफर होती है। तो मूवीज में तो देखा ही होगा आपने, मूवीज से आपने गेट टू नो कि जैसे ना एक फाइल कुछ भी आप कुछ बनवाना है तो एक फाइल से उधर एक फाइल से उधर, मतलब चेंज होता ही रहता है, मतलब प्रोसेस चेंज होता है, इतना लंबा प्रोसेस है कि उसके लिए वी नीड टू गो आउट इन दैट वे। अब देखो देयर आर द चेन ऑफ देयर इज अ चेंज ऑफ अ मेजर फंक्शन, ओके, मेजर फंक्शन functionaries involved in this decision, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, सच एज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट में द बोथ द थिंग्स विल गोइंग टू कम, अपर हाउस लोअर हाउस, मींस लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस आते हैं हमारे इसमें, ठीक है। अब हाउस इन द सेंस घर नहीं, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, और दिस इज बेसिकली द इंस्टीट्यूशन। देखो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन, ये जो काम करते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू अभी देखो फार्मर्स आज अगर न्यूज में ओपन करना क्लास की वजह से क्लास ओपन हो जाएगी ना, न्यूज में देखना क्या हो रहा है, न्यूज में आपको पता चलेगा कि हाउ द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन, ओके। फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर द फार्मर्स बिल, ओके। फार्मर्स बिल के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो बिल जो हुआ वो ऐसे तो किसी के ऐसे तो नहीं किसी ने सोचा आज हमें इनके खिलाफ या इनके लिए कुछ काम करना है। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन याद है किसी को? जब शायद 5th क्लास में थे, डिमोनेटाइजेशन क्या था? जब नोटबंदी बोलते हैं, जैसे लोगों को जब रात रात में एक नोटिस आया कि आज से सब कुछ बंद हो रहा है, मतलब 500-1000 रुपीज के नोट बंद हो रहे हैं, तो वो क्या प्रॉपरली क्या डिसीजन था किसी एक पर्सन का? नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारे ऑफिसर्स लगे हुए थे, वो बस एक सिक्रेटिव काइंड ऑफ थिंग था वो सिर्फ। तो क्या होता है, कोई भी काम होता है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट बिना इन लोगों के इजाजत बोल सकते हैं ना, ऐसे सब कुछ सब एवरी सबका डिसीजन होता है, और सबका, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो बेसिकली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वन पर्सन डिसीजन, ये सबका मत रखा जाता है, डिसीजन लिया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, सबके लिए जाते हैं, मतलब वोट लिए जाते हैं कि ये हमें पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ऐसी द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द accumulation. Okay, the office memorandum was the accumulation of a long chain of events. Office memorandum is basically you can say notice, a show cause not a notice, or you can say a rule, और कुछ भी अब ऑफिस मेमोरेंडम ऑफिस के थ्रू जो एक नोटिस आता है, सर्कुलर आता है, वो किसी भी लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स का कुछ ऐसा कुछ बहुत सारी बातें हो रही होती है, डिस्कशन हो रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, मतलब उसके थ्रू ही ये प्रोसेस आता है। ऐसे नहीं कि आज आज आपने सोचा आज क्या, आज फ्राइडे आज, ठीक है, फ्राइडे का आपने सोचा कि मंडे से हम ना कुछ करेंगे, मंडे से हम आपकी क्लासेस को हम ऑफलाइन कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो क्या होगा विदाउट डिस्कशन। आप देखो कितने भी हमने क्लासेस रखी गई थी सबके लिए, प्रॉपरली गूगल फॉर्म्स हो रहे थे, सबमिट हो रहे थे, आप लोगों का व्यूज देखा जा रहे थे, व्हाट्स योर व्यूज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वांटेड टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस, हाउ मेनी स्टूडेंट वांटेड टू टेक द ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन के ये सब आपके व्यूज लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, बताओ। ये डायरेक्टली आपके ऊपर बना दिया कि ये दिस इज द सिनेरियो, आपको इस हिसाब से चलना है। व्यूज लिए गए थे सबके, सबके पेरेंट्स से लिए गए थे, व्यूज लिए गए थे, साइन लिए गए, साइन इन द सेंस ऑफ लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड में था ना वो सब। ऐसा तो नहीं हम डायरेक्टली सबसे बोला कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही कि ऑफलाइन, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत ऐसे पेरेंट्स भी थे जो ऑफलाइन के लिए भी बोल रहे थे, और अकॉर्डिंग टू वोट शेयर, जितना वोट शेयर आता है उसी के हिसाब से सबके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपकी 9th की क्लास में 50 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स मतलब 50 पेरेंट्स हो गए, और 50 पेरेंट्स में से अगर 40 पेरेंट्स बोलते हैं ऑनलाइन ही पढ़ाओ, 10 पेरेंट्स बोलते हैं, तो 40 लोगों की सुनी जाएगी, 10 लोगों की सुनी जाएगी, बताओ। क्योंकि डेमोक्रेटिक है ना, सब कुछ डेमोक्रेटिक है, क्लास भी हमारी डेमोक्रेटिक वे में चलती है, सब कुछ क्लियर आ रहा है बात समझ में? कि कुछ कुछ भी हम देखो ऑफिस में एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन इवेंट, देखो गूगल फॉर्म बनाया गया, मैं बेसिकली देखो कैसे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स इन द सेंस कि जो क्या क्या प्रोसेस होता है, इवेंट्स के अलावा मैं लिख दूं प्रोसेस तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन इवेंट इन द सेंस देखो आपके लिए हमने सोचा कि बेसिकली क्लास को हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो ये तो पहले सोचने की बात हुई। अब ये कौन सोचेगा? तो सुप्रीम पर्सन, और जो हाई ऑर्डर पर्सन, मींस टेक एग्जांपल द ओनर ऑफ द स्कूल, और द ओनर ऑफ द स्कूल या स्कूल जो चला रहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल गोइंग टू थिंक ऑफ दिस। अब उन्होंने सोचा, देन दे विल गोइंग टू डिस्कस विद द टीचर्स फर्स्ट, ओके। पहले फिर वो टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे, ये हो गया सेकंड लेवल ऑफ प्रोसेस, ओके। टीचर्स के साथ डिस्कस करने के लिए भी दे नीड अ टीम कि जो उनसे बात करेगी टीचर्स की, चाहे वो ऑनलाइन हो, मतलब हम चाहे जूम मीटिंग के कॉल हम टीचर्स बात कर रहे थे, 1-to-1 कॉलिंग हो रही हो, या
ग्रुप मीटिंग हो रही हो, बिकॉज कोई आ नहीं सकता। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ कि सब टीचरों ने अपना अपना वोट दे रहे कि ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस होता है कि चलो अब टीचर्स ने बोला कि पेरेंट्स से पूछो। बच्चे वॉइस आ रही है ना, ऑडिबल? यस sir. सर, आ रही है आपकी वॉइस। ओके, तो देन द थिंग इज दैट टीचर्स ने बोला आप पेरेंट्स से भी तो पूछोगे, तो पेरेंट्स से पूछने के लिए देर पीछे एक टीम बनाई गई है। टीम बना, 2 लोगों को लिया गया, मान लो, ठीक है, 2 बच्चों को, मतलब 2 पर्सन को लिया गया, 2 एम्प्लॉइज, ओके, उनको लिया गया। अब उनको बोला गया कि आप एक काम करो, एक गूगल फॉर्म्स क्रिएट करो, और उसमें क्रिएट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं। तो वो काम रह गया किसी का, वो आईटी सेल वालों का। आईटी सेल मतलब आईटी वालों का काम हो गया, मतलब वो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्म बना दिया। वो फॉर्म हमारे किसी और की, हमारे लिए है कोई just wait. ओके, हमारे लिए भी फॉर्म बना दिया गया है, ठीक है। अब हमारा कोई हेड है, ठीक है, हमारे ऑल हमारे टीचर्स के ऊपर भी कोई हेड है, ठीक है, मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब उनके पास एक लिंक आता है कि आप इन सब टीचर को शेयर करो, वो फिर क्लास टीचर हम पेरेंट्स से शेयर करेंगे। तो ये प्रोसेस देख रहे हो आप कैसा कैसा चल रहा है। अभी तक डिसीजन सिर्फ सोचा गया है, लिया नहीं गया, ठीक है। तो वो हमने बेसिकली क्या हुआ, द थिंग इज दैट कि वो आपको प्रोसेस में आ गया, ठीक है। अब आपसे सबसे पूछ लिया, फिर वोटिंग हो गई। वोटिंग करने के लिए एक और ग्रुप बनाएगा कि आप चेक करो कि किसने क्या क्या करा या नहीं करा, कितना रिस्पॉन्स कितना है, उसको काउंट करो। काउंट करने के बाद जो भी वोटिंग है, फिर पर्टिकुलर सब कुछ होने के बाद एक नोटिस आता है कि ठीक है, अब से अकॉर्डिंग टू द वट एवर वी गॉट द रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेज वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर? तो ये प्रोसेस रहा आपकी क्लासेस और मतलब क्लासेस को करवाने के लिए ये प्रोसेस। तो उसी में देखो, जो सर्कुलर आया, नोटिस आया, सर्कुलर, उसको हम बोलेंगे ऑफिस मेमोरेंडम। तो बेसिकली ये जो वर्ड होता है ऑफिस मेमोरेंडम, ये एक एक्चुअली गवर्नमेंट वर्क है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आता है उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस हुआ, तो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस हुआ। टाइम तो काफी गया ना इसमें। देखो, पहले तो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग से बच्चों से शेयर लिया गया, बच्चों से बात हुई, बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई। तो क्लियर? सर सर वैसे तो ये 3 स्टेट में दब गए, Yes. सर 3 स्टेट में बढ़ गए ना। यस अमीश, जस्ट थोड़ा सा लाउड बोलो आप, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। सर वैसे तो ये 3 स्टेट में बढ़ गए ना सर। नहीं, तीन अभी ये देखो आपको 3 हिस्सों में दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे आप देखो बैकग्राउंड में कौन से कितने कितने काम चल रहे हैं। अभी यही समझो आप इसको, किसी गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट के पीछे से कितने काम होते हैं। देखो, लोकसभा, राज्यसभा, एक मीटिंग को अरेंज करना है, मीटिंग को अरेंज करने के बाद वहाँ पे देख जो उधर क्या प्रोसेस है, कौन सा पेपर वहाँ पे न्यूज, कौन सा डॉक्यूमेंट की नीड है नहीं है। जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स में जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे अदर पोस्ट आईएएस ऑफिसर के नीचे जितनी भी पोस्ट होती है, जो भी सर वो लोग क्या काम करते कर हैं? रहे हैं ऑफिस, ठीक है, वो लोग भी तो काम, वो लोगों के थ्रू ही तो काम हो रहा है। देखो, मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं करना, क्या किसको क्या दिखा, मतलब क्या बताना है नहीं करना है, ये सब सिविल सर्वेंट्स का काम होता है, ठीक है। सर लीडर वो जो लोग क्या होते हैं, करते हैं? पॉलिटिकल लीडर, कौन से लोग? सर सिविल सिविल सर्वेंट लोग सर्वेंट। क्या करते हैं? यस सर। सिविल सर्वेंट लोग बहुत कुछ करते हैं, ड्राफ्टिंग से लेके पब्लिकेशन तक सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। ये नहीं कि वो डायरेक्टली कर रहे हैं, ये नहीं कि वो खुद डायरेक्टली टाइप कर रहे हैं, उनके लिए उनके लोअर, मतलब उनके लिए लोग सेक्रेटरी रखा जाता है, पर वो उनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनके लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। वो डायरेक्शन उनको अपर, जैसे मान लीजिए अभी हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सर है, ठीक है। वो भी एक, मान लीजिए अभी मान टेक एन एग्जांपल, वो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, दे आर द सिविल सर्वेंट पीपल। तो उनको डायरेक्टली कौन सर? हमारे उनको कुछ काम करवाना है, तो वो डायरेक्टली उसके नीचे जो लोग होंगे उनके टीचर्स है, तो टीचर से काम करवाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि उनको भी जो यू कैन से ऑल द डायरेक्शन दे आर गेटिंग फ्रॉम द लीडरशिप। गवर्नमेंट में जो लीडर है, गवर्नमेंट में लीडर इन द सेंस तो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके थ्रू जो उनको डायरेक्शन मिल रहे हैं उसी हिसाब से वो काम करते हैं। बेसिकली एक फंक्शन बना हुआ है पहले से, काम करने का तरीका पहले से बना के रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। यस्टरडे वाला कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, किस हिसाब से काम करना है, क्या वर्क प्रोफाइल है। देखो, अब मान लो आई एम अ टीचर, ओके, तो देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग इज देयर कि मुझे क्या पढ़ाना है, प्रॉपर एक सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस कितने मंथ में क्या क्या कंप्लीट करना है, कब टेस्ट होने हैं, क्या प्रोसेस, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जैसे स्कूल डायरीज होती है, स्कूल डायरीज में टाइमिंग से लेके यूनिफॉर्म से लेके सब कुछ लिखा हुआ होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर रिटन थिंग इज देयर, तो सब कुछ एवरीथिंग इज Yes, वाज sir. रिटन और नॉट। In the same way, the you can say the job profile. Job profile means JD, job description.
अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं कि आप लोग कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसको क्या करना है, और आईएएस ऑफिसर मतलब ये नहीं होता सिर्फ वो जाके एसडीएम ही हो। आईएएस ऑफिसर कैन बी अ पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। अगर आप आज चेक करना, ठीक है, न्यूज आफ्टर क्लास, हु इज द व्हाट आर द कैबिनेट सेक्रेटरी, कौन कौन है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी मीन नॉट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी चेक करना तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन कौन है, अगर उनके तो प्राइम अगर कैबिनेट सेक्रेटरी देखोगे ना नरेंद्र मोदी के, तो मोस्टली दे आर रिटायर्ड पर्सन, वो सारे रिटायर्ड पर्सन, 60 अबव पीपल्स है वो सब लोग। उन लोगों को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हमारे, उन्होंने अपने जो प्राइम मतलब सेक्रेटरीज रखे वो सारे रिटायर्ड पर्सन है, उनको फिर से जॉब दी गई है, तो वो लोग रिटायर क्या होने करते वाले हैं? हो जाए। वो लोग उनके लिए काम करते हैं, काम इन द सेंस कि आपको क्या हमारे देश में क्या सिचुएशन चल रही है आज, मान लो ठीक है आज क्या है, आज फार्मर्स एजुकेशन चल रहा है, उसके हिसाब से वो फिर वो बात रखी जाएगी, सर ये ऐसी बातें हो रही है, क्या हो रहा है, तो ठीक है, तो ये सब समझाने की बात होती है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये मत सोचो कि वो डायरेक्टली जितना मूवीज में दिखाते हैं, शोज में दिखाते हैं, आईएएस ऑफिसर आया, चालान काटा, काम खत्म, नहीं। वो उसके हाँ लिए यस भी सर, आपने एक मूवी आता देखी है है, सर। सर सीआईडी लोग आते हैं, सीधा ठीक है, मार के चले जाते हैं सर, गोली वोली। देखो गोली वोली तो ऐसा वो सिर्फ मूवीज में होता है, असलियत में इन द रियल लाइफ एक्चुअली ऐसा डायरेक्टली नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, किस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसके रूल बुक होती है, एवरीवन सबको रूल बुक दी जाती है कि आपको ऐसे तरीके से चलना है, ठीक है। अगर कोई भी मान लो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल अगर वो खुद प्रिंसिपल को भी रूल बुक होती है कि आपको किस वे में चलना है। जैसे सीबीएसई आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो दे नो हाउ टू वर्क, ओके। सीबीएसई को पता है कि उनको कैसे काम, एग्जाम कब करवाने, क्या करवाने, किस तरीके से करवाने, क्या। अभी देखो सीबीएसई भी अभी क्या हर रोज न्यूज क्या आ रही है, अभी बहुत सारे बच्चे क्या पूछते हैं सर आपसे एग्जाम सर कि 12th सर वालों का सर मई में हो सकता है सर, ऐसा कुछ आ रहा है सर न्यूज़ पे। एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम तो उस रिगार्डिंग देखो हम अभी उस वाले लेवल पे नहीं है, वी आर नॉट ऑफ दैट लेवल, हम सीबीएसई से कनेक्ट नहीं है, तो वी कांट टेल एनीवन कि अभी एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दैट लेवल। बट अगर हमारा लेवल उस एरिया तक होता तो वी कैन टेल, clear, we are not our CBSE people, हम CBSE, we are not doing any kind of government job, okay, गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे होते तो हम सीबीएसई में तो काम नहीं कर रहे जो हम डायरेक्ट, और हम सीबीएसई में भी काम कर रहे होते तो वहाँ पे भी एक सर प्रोसेस होता सीबीएसई है। में सर गवर्नमेंट जॉब क्या होती है? जैसे सीबीएसई से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना, तो वहाँ पे अगर आप काम करोगे तो सीधे गवर्नमेंट जॉब ही तो होगी वो भी, ठीक है? सर जब थैंक गवर्नमेंट यू। ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, यू आर वर्किंग आउट इन देयर गवर्नमेंट ऑफिसेज, सो दैट विल बी द गवर्नमेंट जॉब, ओके। जैसे आप पहाड़ी वाला स्कूल बोलते हो, तो जो टीचर्स है दैट्स ऑल आर द गवर्नमेंट टीचर्स आउट देयर, जो प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट रन करती है उसको, द फंडिंग द सैलरी एक्चुअली कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ओके, यस सर। क्लियर, यस सर। ओके। तो नाउ द थिंग इज डिसीजन मेकिंग, आपको समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा द थिंग, ओके, डिसीजन मेकिंग के बाद आता है कैबिनेट, ठीक है। अब वो किस हिसाब से चलता है, कैबिनेट टू यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट क्या है मतलब जो हमारे पार्लियामेंट में लोग जो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, यूनियन कैबिनेट टू का फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन। अब वो एक डिसीजन लिया जाता है कि हमें अब ये रूल निकालना है, तो किस तरीके से निकालना है, वोटिंग होगी, वोटिंग का प्रॉपर तरीका, वे हाउ टू फाइंड आउट हाउ इट हैज टू बी। then prime minister inform the parliament about this decision। तो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट को बोलेंगे कि हम ये डिसीजन लेके आ रहे हैं, हमारे तरफ से ये है, अब अपने अपने वोट दीजिए, हम आपको इसका फायदा नुकसान सब समझाएंगे। देखो जब तक लोग एक पर्सन अगर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बोल दे हम कल से भाई ये रूल लागू कर रहे हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दैट पर्सन और दैट एनीवन whoever is actually a prime minister, okay, if it is a democratic country, कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे पीपल, अगर जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते जाके ऊपर, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना वहाँ पे, हमने अपनी तरफ से तो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं ना लोगों को, मतलब हमारी तरफ से तो वोटिंग कर वोट जीत के हमारे एरिया से कोई गया ना, तो उनकी भी तो सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, सबकी सुनी जाती है, ठीक है। देन वो उन्होंने बोल दिया रेस्ट ऑफ द वर्क वाज टेकन ओवर बाय द डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। अभी ये जो डिपार्टमेंट से अभी मंडी कमीशन की बात हो रही है, इसलिए पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कुछ और रिगार्डिंग होता है मान लो अभी फार्मर्स बिल, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभाल रहे थे, मिनिस्ट्री के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग जो होता है वो संभालते। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो कॉन्फ्लिक्ट इज वर्ड, आपने रूल बना दिया, आपकी गवर्नमेंट ने बोलो 543 सीट्स थी हमारे पास, 543 सीट्स में 272 वोट हमें चाहिए थे, मतलब कुछ भी बिल को पास करने के लिए, बिल को पास करने से फिर वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। बिल अभी बिल आया ही है। और देखो ये कहानी किस पे चल रही है, अभी तो बता दो मुझे, किसी को याद है तो, इतना तो पता, इतनी बहुत लंबी पहुंच गए हम, लेकिन कहानी किस पे चल रही थी, ऑन विच
on which storyline we are actually. Just tell me the same. Mandal Commission, okay? We are Yes, on the sir. Mandal Commission. मंडल कमीशन Okay, सर। तो मंडल कमीशन, हाँ, तो मंडल कमीशन के ऊपर ये 1989 में जब आई बात कि हमें ये रूल पास करना है, रूल पास मतलब इसको लॉ बनाना है। अब लॉ बनाना तो मीन्स वी हैव टू मेक इट अ लॉ, देन इट हैज टू बी बिकम, देन इट हैज टू बी पास फ्रॉम एवरीवेयर, एंड देन इट हैज टू बी पास एवरीवेयर, and it has to be get a better voting share from every person, whether it is a Lok Sabha, whether it is a Rajya Sabha. From there we can get, see, or with there we can say that the scenario, it becomes a law, and that law will be publicized or will be published by whom? That will be all the work. Rest of the work will be taken over by whom? Personnel training department, personnel and a training department. Okay, clear? ओके, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है। अब अभी मैं सोचा, देखो आप लॉ क्या आता है, देखो अभी आप जब बोलते हो कि सर देखो बहुत सारे बच्चे अभी आ जाते हैं, अभी बात आ जाएगी सर देखो ये तो बहुत गलत है कि टेक एन एग्जांपल, इंडिया में अभी जॉब के लिए गवर्नमेंट पढ़ाई है कुछ भी, वट एवर यू वांट टू डू, okay, there's a reservation system is there, okay, there's a reservation system is there, like we say always, some reservation is for OBC, some reservation for is SC, some reservation for SC, some reservation is for PWD, physically disabled, some PWD में आपके सब कुछ like blind people, जो भी कुछ माइंडसेट, उन सब के लिए कुछ रिजर्वेशन है, ठीक है। ये मंडल कमीशन ने सजेस्ट करा था, लेकिन ये ओबीसी एसटी एससी ओबीसी नहीं करा था, उन्होंने कहा था कि जनरल वाले कहा रहे थे। जनरल वाले देखो अगर 100 सीट्स है, ठीक है, सुन लो 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स में मंडल कमीशन ने बोला था कि 27 या 23 कितना परसेंटेज बोला था बताओ, याद है किसी को? तो 27% या 23%, कितना था बताओ? 23 सर। 23 कितना परसेंट था ये तो बताओ मुझे, किसी को याद है तो? 23 नहीं होता, 27 मोस्टली, अभी तक तो 27 ही है अभी भी। ठीक, उन्होंने बोला था 27% सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चों को, हमें बच्चों को या कैंडिडेट को या इंसानों को हमें रिजर्वेशन देना है। मतलब 27 सीट हमारी इकोनॉमी एंड एजुकेशन है। सर रिजर्वेशन मतलब कि आज आरक्षण, आरक्षण, हाँ आरक्षण देना है। तो आरक्षण के ऊपर आप ये बोलते हो, देखो आप अगर ट्रेन बुक करके जाते हो, ठीक है, आपने रिजर्व सीट बुक कर लिया अपनी ट्रेन में, तो आप उस सीट के मालिक हो गए, मतलब उस टाइम तक मालिक इन द सेंस कि आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इधर क्यों बैठे, क्यों आप बोलोगे मेरी इधर सीट रिजर्व है, मेरे नाम पे रिजर्व है। जहाँ तक आपको ट्रैवल करना है, आप तो जहाँ तक मतलब मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो दिल्ली से मुंबई आपने सीट रिजर्व करके जा रहे हो। एक होती है नॉर्मल ट्रेन इन द सेंस कि आप उसमें जनरल आप बैठ गए तो ठीक है आपकी सीट, आप उठ गए तो कोई और बैठ गया तो आपकी सीट वो भी चली गई। जैसे बसेस में होता है, बसों को रिजर्व तो सीट होती नहीं है अपार्ट फ्रॉम वुमेन, ठीक है, उसमें भी अगर लेडीज बैठी हुई है, लेडीज बैठने के बाद लेडी इस पर्सन सिटिंग आउट देयर, अगर दूसरी लेडी है तो उसको खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं वो दूसरी लेडी कहेगी ये भी लेडी सीट है मेरे को भी सीट दो, नहीं। तो बेसिकली उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी 20% बेसिकली वॉज रिकमेंडेड फॉर होम SEBC, सोशली इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इस क्लास के लिए उन्होंने बोला था, इसका मतलब इस सेक्शन के लिए बोला था कि इनके लिए 27% सीट दे दी जाए। बाकी लेफ्ट ओवर परसेंट कितनी बची? 73% बचा। 73% जनरल पीपल के लिए, तो उसमें भी और फिर आगे मंडल कमीशन बहुत छोटा नहीं है, पर अभी आपकी 9th क्लास के लिए इट इज लाइक ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंडल कमीशन इज नॉट उसका अब मंडल कमीशन पूरा का पूरा उनका जो रिकमेंडेड पूरा पेपर है वो पढ़ोगे तो यू विल गोइंग टू गेट टू सी कितनी इट इज द सिनेरियो। ओके, clear? That is how the thing is was. Okay, so this then the scenario of conflict तो होंगे ही नहीं होंगे, पहले बताओ, there will be conflict or not? conflict in the sense, कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि आप मानोगे ही नहीं मानोगे कि भाई ये तो गलत है। हम अब देखो जिसको फायदा मिल रहा है दे विल नॉट गोइंग टू से, जिसको फायदा इन द सेंस कि those who are of that belonging from that society, okay, those who are belonging from that society they will going to say what? बताओ कि उनके लिए तो ठीक है, पर जिसको नहीं मिला, आप लोग कोई बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत गलत है। अब मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं किसी को देना, मतलब रिजर्वेशन देना जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट ऑफ बहुत पुराने, मतलब पीछे रह गए लोग, ठीक है। तो बताओ क्या होगा फिर उसके हिसाब से? तो आपके हिसाब से तो बहुत सारी चीज, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, इजंट और नॉट?
यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो अभी आपको मैं लेट मी शो यू वन थिंग। ओके, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे पार्ट्स होते हैं, देखो प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, कैबिनेट कमेटी। अभी आप ओके जस्ट देखो कैबिनेट कमेटी है, ओके, दिस आर द थिंग्स आउट देयर, पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। देयर इज फंडामेंट, अभी यू विल गेट, दिस इज जस्ट अ बुक, बच्चे पूरी ये आपकी पूरी बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है एकदम, इंडियन ठीक है। पॉलिटी। दिस इज काइंड ऑफ इंडियन पॉलिटी है। तो ये अगर आपने पढ़ लिया इसको, तो अभी तो आपके लेवल की बुक नहीं है ये नेक्स्ट क्लास की, ठीक है। इसको पढ़ लिया तो यू विल गोइंग टू गेट टू नो कि व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आएंगे, देखो समवेयर इन द फेवर और समवेयर ऑपोजिट। जैसे अभी मान लो अपोजिट, ओके ओके अपोजिट में, तो देखो अभी पार्लियामेंट, अभी देख लो फार्मर्स बिल को ही देख लो, कोई तो कह रहा है कि ठीक है हमारे लिए फायदे की चीज है, कोई कह रहा है नहीं पूरा गलत है। लाइक आई हैव फ्रेंड्स आउट देयर इन पंजाब, ओके, दोज हु आर लाइक ए वेरी इन गुड, तो दे आर सेइंग कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्यों हमारे, हमको तो नुकसान होगा, फार्मर्स को नुकसान होगा। तो दैट्स द सिनेरियो। अभी वो क्या निकल के आएगा, क्या रिजल्ट होगा उसका देखते हैं। ऑल द पास तो सब कुछ हो चुका है, फिर भी एजुकेशन तो हो रहा है। तो देन हु विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? जुडिशरी। अब देखो अब उसको रिजॉल्व कौन करेगा, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आज भी देखो कुछ ये केस आएगा भी सुप्रीम कोर्ट में कि अब वो केस डाल देंगे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये या तो जो भी रूल निकाला गया इसको वापस लो या तो उसको चेंज करो। तो वो केस किसके पास आएगा? तो केस विल बी कम टू द जुडिशरी। जुडिशरी में वो एक हम इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट स्टेट में जाएगा, स्टेट के बाद से वो सुप्रीम सेंटर पे आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था उस टाइम पे, इंडिया सोनाई एंड द अदर वर्सेस एंड अदर्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। एक केस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये बहुत बड़ा केस हुआ था उस टाइम पे 1990s में। सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, डिक्लेयर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला डिक्लेयर द ऑर्डर और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। उन्होंने बोला ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर है, गलत नहीं है, सही करा आपने, लेकिन इस ऑर्डर में आपको कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी भी तो सुनिए, देखो सारे छोटे छोटे ग्रुप के जो तो लोग थे, ठीक है, देयर आर सम पीपल्स आउट देयर दोज से कि ये गलत है। बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, ही आपने सही नहीं करा है, फिर उनको रिजर्वेशन दे दिए, तो गलत है, ठीक है। लेकिन ये रिजर्वेशन भी पर्टिकुलर देखो जिसने बनाए थे, जब से स्टार्ट हुआ था ये सब चीजें, तो उन्होंने भी कुछ सोच के बनाया था। उन्होंने क्या करा था कि बेसिकली ऐसे कुछ सेक्शन जो पिछड़े रह गए, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, कास्टिज्म के चक्कर में बहुत सारे लोग ना पीछे रह जाते थे। अब पीछे मतलब कि आप उस कास्ट से हो, उस कास्ट से हो, डिपेंड करते। इंडिया में देखो अगर हिंदुइज्म में देखते थे, हिंदुइज्म में देखते तो ऐसा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, कि आप इस कास्ट से तो आप इधर से नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो उसके कारण वो पीछे रह जाते, पढ़ाई नहीं करने देते थे, उनको पढ़ाई करने ही नहीं देते थे बेसिकली। तो क्या होता था, उस हिसाब में ये सब चीजें बनाई गई थी। लेकिन तो अभी क्या हुआ, आप कहोगे सर आजकल तो सभी फायदा उठा लेते हैं, आजकल देखो गलत हो रहा है, गलत हो भी रहा है। देखो देयर आर वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, लेकिन दे आर पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम सम कास्टिज्म, एक कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उसी दो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर उसमें से सब पीपल आर वेल ऑफ फैमिली, मतलब अच्छे खासे हैं, उनका दे हैव मनी आल्सो, लाइक मनी आल्सो, तो इन दैट सिनेरियो उनको नहीं यूज करना चाहिए, बट दे आर यूजिंग इट स्टिल, ओके। तो इन दैट सिनेरियो अब इसीलिए लोग तो भी कहते हैं कि रिजर्वेशन इज नॉट अ गुड। वैसे देखो गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो सही था, लेकिन लोगों ने गलत यूज कर लिया उसको, ठीक है। तो अभी जब केस हुआ तो उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट के केस होने का सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है आपको, आपका जो आपने सही करा वो ठीक है बेसिकली, पर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। मॉडिफाई क्या करा फिर अकॉर्डिंग से, देखो हमारे जो बिल पास हुआ था वो 13 अगस्त 1990 में पास हुआ था, ठीक है। एंड इन आफ्टर 3 साल बाद जब केस वेस चला, सब कुछ चला, फिर नया ऑफिस मेमोरेंडम, नया सर्कुलर निकला सितंबर 8 1993 में एक निकला था, ठीक है। उस टाइम पे क्या बोला था फिर उधर ना, उन्होंने इनकम क्राइटेरिया रख दिया था कि 8 लाख से ऊपर या 5 लाख से ऊपर जो कमाता है वो उस रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनको देखो अभी कोई भी इस क्लास में बहुत दे आर इन द क्लास, दे आर पर्सन ऑफ बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे कैन बी ऑफ ओबीसी, दे कैन बी ऑफ एससी एसटी, ओके। तो दे गेट टू नो, अगर नहीं पता तो ऐसे ओबीसी में देयर वन थिंग इज दैट क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ठीक है। क्रीमी लेयर भी बेसिकली अब ये मत सोचना सर क्रीम वाला कुछ है क्या इसमें, नहीं, इट्स जस्ट ए लेयर है, लेयर ऑफ it's just a criteria set up by the government, okay, to like ओबीसी आप सर्टिफिकेट बनवा लो, लेकिन अगर क्रीमी लेयर में आ रहे हो, मतलब 5 लाख से ऊपर कमाते हो, तो आपको कोई रिजर्वेशन कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। इस सैलरी बेसिस पे बनाया गया, इनकम बेसिस, टोटल इनकम के बेसिस पे ये क्राइटेरिया बनाई गई थी। ये क्लियर है आपको? टुडेज टॉपिक इज क्लियर? सर श्योर? Yes.
ओके तो अभी देखो वैसे तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम फिर करेंगे नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो तो आज मुझे याद ही करना था बट टाइम इज नॉट बीन लेफ्ट, ठीक है। तो आज हम इतने ही रखते हैं, थोड़ा सा इसको समझो, बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ोगे जब भी समझ में आ पाएगा। देखो मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन बुक्स रीड नहीं करोगे तो हाउ कैन यू गेट टू नो। अब थोड़ा हाई टाइम हो गया है बेसिकली, ठीक है, इट्स हाई टाइम, तो स्टार्ट स्टडिंग, ओके। So for today it's all over. If there is a query, let me know in the next classes, और अभी तो क्लास शायद अभी फिर बंद हो जाएगी क्लास अपने आप ही, ठीक है। ठीक है, ऑल ऑफ यू, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? sir. वैसे आज हो कितने, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन द क्लास? 8 ओनली, चलो कोई नहीं, इट्स अप टू यू, कितने पढ़ने हैं पढ़ने, ठीक है बच्चे। Okay, sir. क्लास ओवर है अभी, ठीक है। Bye, sir. बाय ऑल बाय ऑफ यू। सर।